एक सीकर ने प्रश्न पूछा है कि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे नार्सिसिस्टिक हस्बैंड का ईगो बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है और फिर वो मेरी बेटी को टारगेट करता है और उसको ये बताता है कि वो किस किस तरीके से शोषण या जुल्म कर सकता है। ऐसे में इसके साथ कैसे रहें? देखिए, इस तरीके के जो ईगोइस्टिक डार्क पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार लोग होते हैं, ये तो पूरे दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन इसका असर इंडियन लोगों के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। और इसका कारण है कि हम लोगों ने जिस तरीके का हमारा रहन सहन रहा है और जिस तरीके की हमारी सभ्यता रही है प्राचीन, उसमें राजा का बड़ा सम्मान रहा है। हम लोग राजा की बात कभी नहीं टालते हैं। पूर्व जन्मों से हम लोगों का ये संस्कार चला आ रहा है कि हम लोग कभी भी अपने राजा की बात नहीं टालते रहे। तो चूंकि हम राजा की एक घर कभी बात नहीं टालते रहे, तो उसका जो मिनिएचर वर्जन है वो हमारे घर में भी दिखाई देता है। जो हमारे घर का मालिक है, जो हमारे घर का बड़ा है, उसको भी हम राजा के ही समान रखते हैं, इसलिए हम उससे उसकी भी कभी बात नहीं टालते। हिंदुस्तान इस वजह से काफी हिंदुस्तान ने दुख सहा है। मुगलों का और अंग्रेजों का भारतवर्ष के ऊपर इतना लंबा शासन इसी वजह से रह सका क्योंकि हम लोग राजा का सम्मान करते थे और जब वो राजा बन जाते थे तो फिर हम लोग उनकी बात को उस तरीके से टाल नहीं पाते थे। तो हम लोगों के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता था कि उनकी बात माने कि उनकी बात ना माने, और इसी स्प्लिट का फायदा उठा करके इतने मामूली और कमजोर लोगों ने हमारे ऊपर इतना शासन किया। जो कि मुगलों का की असलियत देखिए कि अंग्रेजों ने आकर के उनको, चंद अंग्रेजों ने आकर के उनको हरा दिया और उसके बाद उनके रियासत पे, उनकी सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों को देखिए कि अंग्रेज भी कोई लड़ाके नहीं थे, व्यापारी थे। वो भी वो भी उन्होंने भी इतने लंबे समय तक शासन किया। तो ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि राजा के प्रति सम्मान देने की वजह से हमारे अंदर स्प्लिट क्रिएट हो जाता है कि उसकी बात माने कि ना माने। ये चीज घर में भी ये चीज दिखाई देती है कि घर का बड़ा भी जो है राजा के समान हो जाता है, तो उसकी बात नहीं मान पाने का जो ये जेनेटिक फिनोमिनन है, ये लगातार चला आ रहा है। उसी तरीके से कंपनियों में भी देखेंगे तो लोग दहशत में रहते हैं क्योंकि उनके जो बॉस है, अब वो बॉस को जो है वो राजा के समान मानते हैं, तो इसलिए उसकी किसी भी बात को टाल नहीं पाते। अगर वो किसी भी बात को उसकी काटते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सा गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं, और ये जेनेटिकली ये इंड्यूस्ड गिल्ट है। शुरुआत से हमारे पूर्वजों की तरफ से चला आ रहा है ये गिल्ट। तो राजा की कभी कोई बात नहीं काटता, उसी का कारण है कि जो है इतना ज्यादा दुख लोगों को उठाना पड़ता है और लोग बोल नहीं पाते और गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि कंपनी के बॉस और ये सब किस टाइप के, अब पता चला सामने वाला व्यक्ति लुटेरा है, राजा की पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो अब उसकी बात हम मान रहे हैं। तो ये एक अजीब टाइप की परिस्थिति पैदा कर देता है। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, आपको दृढ़ता के साथ खड़ा रहना है। आप याद कीजिए, हमारे शास्त्रों में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी दी हुई। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करता था। तो ये हिरण्यकश्यप कोई और नहीं है, ये हिरण्यकश्यप इसी तरीके के परिवार के अंदर के मारपीट करने वाले, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोग, यही हिरण्यकश्यप है। ये मॉडर्न हिरण्यकश्यप हैं जो बेटी तक को थ्रेटन कर रहे हैं कि उसको मार डालेंगे, उसका शोषण कर रहे हैं, उसकी 50 तरीके से परेशानी उसके सामने क्रिएट कर रहे हैं, उसके दिमाग में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिरण्यकश्यप ही है। अब आपको वही करना है, आपको और आपकी बेटी को, जो कि प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से निपटने के लिए किया था। तो प्रहलाद ने क्या किया था, याद कीजिए। प्रहलाद हमेशा एक मंत्र का जाप करते रहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद के अंदर अगर आप देखें तो प्रहलाद ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया कि हिरण्यकश्यप ने क्या किया। हिरण्यकश्यप की किसी भी बात का ध्यान नहीं देते थे, किसी भी तरीके के थ्रेट को, हर चीज को एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु भगवान का बस मंत्र बोलते जाते थे। तो इसी तरीके से आप भी अगर जाप करें मंत्र का, मंत्र मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाप कैसे करना है उसका लिंक दिया है, तो उसमें मैंने मंत्र की लिस्ट भी दी है। जो भी आपको के इष्ट देवता हो, जो भी देवता आपको पसंद हो, वहां से एक मंत्र चूज कर लीजिए और बस आप जाप करना शुरू कर दीजिए। जैसे प्रहलाद करते थे वैसे ही बस आप भी करने लगिए, चुपचाप जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र पसंद हो आप चुपचाप
बस वो जाप करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज से आप प्रभावित ना होइए, क्योंकि याद रखिए इस आदमी का जो ये दहशत आपके अंदर क्रिएट करना चाहता है, इसका उद्देश्य आपको सिर्फ डराना है, ये कर कुछ नहीं पाएगा, इसकी हैसियत कुछ नहीं है। ये तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इसके बारे में एजुकेट करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये तो खुद ही एक एम्प्टी होल है, ये तो खुद ही एक इसके ये एक खाली गुब्बारा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो खुद ही अपने अंदर बुरी तरीके से डरा हुआ है। ऐसे डरपोक लोग आपको हमेशा ये बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो जुल्म कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। और लोगों के अंदर भी इस तरीके की बड़ी गलत फहमियां हैं कि वो सोचते हैं कि बड़ा हम बहुत बड़े अच्छा करियर हमारा हो जाएगा तो हम ऐसे लोगों से निपट पाएंगे, हमारे पास पैसा बहुत होगा तो हम ऐसे लोगों से निपट पाएंगे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है। और इमोशनली स्ट्रांग आप कैसे बनेंगे? इमोशनली स्ट्रांग आप तब बन सकते हैं जब आप जाप करें। अब आपने मान लीजिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो क्या होगा? आपके नेगेटिव थॉट्स चलना बंद हो जाएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स आपके चलना बंद हो जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि देखिए आपके दिमाग के अंदर एक ही पटरी है जिसके ऊपर सब कुछ चल सकता है। अब अगर आप उसके ऊपर ओम नमः शिवाय की ट्रेन चला देंगे तो उस व्यक्ति के द्वारा जो डर आपके अंदर पैदा किया जा रहा है, हमेशा याद रखिए डर हमेशा नेगेटिव थॉट्स की वजह से पैदा होता है। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स की बजाय आपने ओम नमः शिवाय की बात चलाने लग गए, ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए, तो क्या होगा? तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो है उस पटरी पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पटरी एक ही है। तो जब आपके नेगेटिव थॉट्स उसके ऊपर नहीं चल पाएंगे तो नेगेटिव थॉट्स ही नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे डर के, और आप उसी परिस्थिति में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मन में चुपचाप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, और वो व्यक्ति आपको कुछ भी कहता रहे, आपको बस चुपचाप सुनते रहना है और आपको ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, या जो भी मंत्र आपको पसंद हो उसका जाप करते रहना है। याद रखिए आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं उसी की वजह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, उसी की वजह से आपके अंदर दहशत प्रोड्यूस होती है। अब दहशत जब प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स को तो आपने ओम नमः शिवाय करके रोक दिया, जब दहशत प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी तो आप उसी परिस्थिति में कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देंगे। और जिधर आपने कंफर्टेबल महसूस करना शुरू किया उधर आप पाएंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति की शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाएगी। तो पहले आप ये टेक्निक अपनाइए और अपनी बेटी को भी जो है इसको ये टेक्निक बताइए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे इसको ठीक से वीडियो देखे और उसके बाद जल्दबाजी ना कीजिए, उसको ठीक से देखिए और उसको देख करके आप उसको अपना करना शुरू कर दीजिए। मैंने जाप को लेकर के भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न इसके बारे में भी आए हैं। उनमें 3 मूलतः प्रश्न हैं जो जाप को करने से लोगों को रोकते हैं। पहला प्रश्न तो लोगों ने इस तरीके से पूछा है, अरे कौन 5 साल तक 10 साल तक जाप करेगा? दूसरा प्रश्न जो लोग उठाते हैं वो ये पूछते हैं कि जब मैं अपना जाप कर लूंगा तो बाकी काम कब करूंगा, मेरा तो बाकी काम रुक जाएगा। और तीसरा प्रश्न जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जब हम जाप कर रहे होंगे, किसी से बात करते वक्त उससे बात कर रहे होंगे, तो हम जाप फिर कैसे करेंगे? तो ये 3 प्रश्न मूलतः लोग उठाते हैं, जो मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने दिया, उसको ठीक से ना समझ पाने की वजह से ये तीनों प्रश्न उठ रहे हैं। पहली बात याद रखिए, जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन 5 साल तक करेगा, कौन 10 साल तक करेगा, किसने कह दिया आपको कि 5 साल 10 साल तक आपको करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जब आप किसी को बुखार होता है तब वो क्रोसिन खाता है, पैरासीटामोल खाता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। उसी तरीके से जब आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस चल रहे हो, बस उस वक्त जाप करते जाना है आपको, उस वक्त आपको बस जाप करते जाना है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड फिल्टर आउट होने लग जाएगा और आप कंफर्टेबल महसूस करने लग जाएंगे। अब आप 5 साल कंफर्टेबल रहें, चाहे 10 साल कंफर्टेबल रहें, चाहे पूरी जिंदगी भर कंफर्टेबल रहना आपका स्वभाव है, आप कंफर्टेबल रहेंगे और आप करते रहेंगे। और आपको ये जाप तब सिर्फ करना है जब आप नेगेटिव महसूस करें। आपको ऐसा नहीं करना कि सुबह 4 बजे उठ करके करने के लिए मैं कह रहा हूं। जब भी आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, जब भी आप दहशत महसूस कर रहे हैं, चुपचाप बस आप जाप करना शुरू कर दीजिए। तो ये अपने दिमाग में निकाल दीजिए कि कौन 5 साल तक करेगा, कौन 10 साल तक करेगा। आपको जब नेगेटिव इमोशंस आपको अंदर आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बस करना शुरू कर दीजिए। और आप पाएंगे कि जब आप जाप कर रहे हैं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे जाप करने के बाद, बजाय इसके कि आप नेगेटिव थॉट्स की ग्रिप में आ जाएं, नेगेटिव इमोशंस की ग्रिप में आ जाएं। तो जाप आपकी कंफर्ट को बढ़ाएगा। कंफर्ट में रहना हमारा स्वभाव है,
तो फिर कंफर्ट में रहने की चिंता क्या है? बस आप चुपचाप करते जाइए। आप ये ना सोचिए कि कितने साल तक करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये देखिए कि आप अभी नेगेटिव इमोशंस को अपने रोकने के लिए इसको कर रहे हैं, और बस आप जाप करना चुपचाप शुरू कर दीजिए। जैसी बीमारी वैसी दवा। ओके, तो पहला तो ये भ्रांति अपने दिमाग से निकालिए कि 5 साल तक कौन करेगा। दूसरी चीज सवाल ये पैदा होता है कि अपना काम रोक करके कौन करेगा। अरे काम रोकने के लिए आपसे कोई नहीं कह रहा है, काम के साथ साथ करना है। जब वो आपसे गाली गलौज कर रहा है, आपको शोषण की धमकी दे रहा है, जुल्म की धमकी दे रहा है, उसी वक्त आपको करना है। आपको कुछ काम नहीं रोकना है, आप काम करते रहिए और वो उसको करते जाइए। बस जाप करते रहिए, काम करते रहिए। जो भी आपको काम करना है, किचन में आपको काम करना है, जाप करते रहिए, काम करते रहिए। रोटी बनाना है, आप रोटी बनाते रहिए, जाप करते रहिए। तो कोई काम रोकना नहीं है, इनफैक्ट काम रोकना प्रॉब्लम है, काम के साथ साथ करना है। अब जहां तक ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम जाप कैसे कर रहे हैं, तो याद रखिए किसी से बात कर रहे हैं तो उस वक्त जाप बंद करेंगे, लेकिन उंगली तो ऐसे ऐसे चला सकते हैं। उंगली ऐसे ऐसे चलाइए, ऐसे ऐसे कर सकते हैं उंगली से। हाथ में ऐसे ऐसे सपोर्ट सिस्टम ये उंगली का है। ये तो माला चलाते हैं, तो अगर माला नहीं भी है तो ऐसे चुपचाप चलाते रहिए। जब ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे तो भी तो ध्यान आपका इसी के ऊपर रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज जाप नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है चित्त को अपने फंसा करके रखना। तो आप जब ध्यान इसमें फंसा रहेगा ऐसे ऐसे करने में, तो आप बात करते रहेंगे और ऐसे ऐसे चुपचाप चोर की तरीके से करते रहेंगे। तो आपको क्या है, ध्यान इसमें फंसा रहेगा। तो ध्यान जब इसमें फंसा रहेगा तो नेगेटिव इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, नेगेटिव थॉट्स को चलाने में ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान एक ही है आपका। ध्यान जब इसमें फंस गया तो बस आप अपना आराम से चुपचाप ऐसे ऐसे करते रहिए, बात भी करते रहिए। और जब उससे बात बंद हो जाए तो आप फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फिर शुरू कर दीजिए। जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे गाली गलौज हो रहा है, तो जितनी देर आप बोल रहे हैं उतनी देर सिर्फ ये ऐसे ऐसे करते रहिए। और जब आप बोल चुके हों और वो दूसरा बोल रहा हो तो फिर ओम नमः शिवाय के साथ ऐसे ऐसे करते रहिए। तो इस प्रकार आप दूसरा व्यक्ति से बातचीत करते हुए भी जाप कर सकते हैं। ओके, और जाप कहीं भी कर सकते, क्योंकि नेगेटिव इमोशन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। जब भी नेगेटिव इमोशन आपके ऊपर अटैक करे तुरंत आप जाप करिए। तो इस प्रकार दहशत जब एक बार आपके दिमाग से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी तो आप पाएंगे कि आप सिचुएशन अपने अंदर काबू कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति के खराब व्यवहार का आपके दहशत से कोई रियल संबंध नहीं। आप चाहें तो उसका खराब व्यवहार के बावजूद भी दहशत में नहीं आए, आप अपनी दहशत को रोक सकते हैं, क्योंकि दहशत को रोकना आपके हाथ में है। दहशत जो है ये एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है डेंजर के प्रति। तो आप अपनी दहशत को रोक सकते हैं, ये दहशत को रोकना आपके हाथ में। खराब व्यवहार उसके बाद भी वो करता रहेगा, लेकिन एक बार जब आपको पता चलेगा कि आपकी दहशत खत्म हो गई तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसका उद्देश्य आपके ऊपर जुल्म करना नहीं है, उसका उद्देश्य आपके अंदर दहशत पैदा करना है। आपकी बेटी के ऊपर दहशत पैदा करना है ताकि वो आप लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो आप दहशत को अपनी कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान लगाइए, उस व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि जहां तक उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में का सवाल है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो वो व्यक्ति बदल नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप नहीं बदला था कभी, याद रखिए, वो नहीं बदलेगा, उसके बदलने की उम्मीद मत कीजिए। दूसरी चीज, आप ये मत उम्मीद कीजिए कि वो आपके साथ कुछ अच्छा करेगा। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो आपके ऊपर जिस तरीके का भी टॉर्चर करता है, जिस तरीके की भी बात करता है, जिस तरीके का आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, जिस तरीके की भी आपकी कमियों को बताता है, उसके ऊपर कभी भी ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आप याद रखिए उसका उद्देश्य आपकी कमियां बताने के पीछे ये है कि वो आपके अंदर दहशत पैदा करे, और आपको दहशत ही रोकनी है। तो वो कोई भी आपके बारे में नेगेटिव बात अगर बताता है, कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, आपके बारे में गलत सलत बातें बताता है, तो उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। क्योंकि वो तो एक रोबोट है, वो तो यही चाहता है कि आप सीरियसली लें और आप जो है दहशत में रहें। तो आपको उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना है। तो ये आप ये एक चीज करिए। चौथी चीज वो उससे जुड़ी हुई है, आप थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम पैदा करने की कोशिश करें। आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम लें, उनमें भी अच्छे लोग जो है उनसे मिलें, अपनी फैमिली के लोगों से सबका भी थोड़ा सपोर्ट लें। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देश का माहौल भी अब बदल रहा है। अब देश में विमेन पावर लाइंस शुरू हो गई हैं, उनमें कोई भी फोन कर सकता है, उसमें एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पुलिस जो है उसमें समझा देती है। और पुलिस का समझाने का तरीका बहुत ही दूसरे तरीके का होता है। पुलिस का एक बार फोन आ जाएगा,
एक बार थाने पे बुला लेगा तो बस उसी में 2-4 हाथ लग जाता है, उसी में आदमी शुद्ध हो जाता है। और अगर ऐसा करना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करिए, लेकिन मैं आपको आज देश की स्थिति बता रहा हूँ। आज हर जगह पावर लाइन्स हैं। खास तौर से बीजेपी रन जो स्टेट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस है, तो आप उसको देखिए। और आजकल तो नरेंद्र मोदी ऐप के ऊपर जो है प्रधानमंत्री ने हर तरीके की शिकायत करने का वो बना रखा है, तो आप उसके ऊपर सीधे शिकायत कर सकते हैं। और आप जो है राष्ट्रपति जो है उनके पास भी, उनकी वेबसाइट पर भी कंप्लेंट का एक पोर्टल है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति हैं, वो बहुत ही कंसर्न है, तो आप उनके प्रति वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और अपनी आप परेशानी को बता सकते हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ऐसा मत सोचिए कि आप जो है अकेले हैं। आज अब वो समय लद गया 10-15 साल पहले जैसे था कि कोई हेल्प नहीं थी। आज जो है ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही गंभीर मामला है। तो आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, पूरा देश आपके साथ है। आप इसके मामले में उठ खड़े हो। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इससे परिवार की फैब्रिक टूट सकती है या परिवार को कोई नुकसान हो सकता है तो ठीक है, आप नॉलेज से उसको मैनेज करिए, लेकिन आपके पास ये सब ऑप्शंस हमेशा रेडी होने चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एक टेक्निक और है, उसके बारे में भी मैंने पीछे बात की थी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक चीज़ दोहरा रहा हूँ। कभी कभी ये होता है कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि हम जाप करते हैं तो भी उसका असर उतना नहीं पड़ता है। बहुत सारे सीकर्स ने इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, तो मैंने उसके लिए आपको ये बताया कि नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जाप करने के साथ साथ एक बेली ब्रीदिंग टेक्निक है, उसको भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसको भी प्रैक्टिस साथ साथ करना है, अपनी अवेयरनेस में उसको भी ले आना है। तो बेली ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो बड़ी सरल है। उसका मतलब है पेट से सांस लेना। याद रखिए, जब भी आप जब भी आप टेंस होते हैं, जब भी आप चिंतित होते हैं, जब भी आप डरे हुए होते हैं, दहशत में होते हैं, तो आप सीने से सांस लेते हैं। लेकिन जब भी आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप पेट से सांस लेते हैं। पेट से सांस लेने को कहते हैं बेली ब्रीदिंग। अब देखिए, आपका जो जब आप टेंस होते हैं तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो टेक ओवर कर लेता है आप शरीर को, और आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल में ले लेता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपकी सांसों को तेजी से चलाने लग जाता है, ताकि आपको सडन एनर्जी जो जरूरत है उसको पूरा कर सकें आप, और भाग सकें वहां से। जैसे आपने सांप देखा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसने टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद आपकी सांसें तेजी से चलने लगी, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लगी ताकि आप तुरंत वहां से भाग सकें। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक तरीके का अलार्म क्रिएट करता है। अब ये अलार्म पहले हमारे पूर्वजों को इस तरीके का सांप वगैरह का या शेर के आ जाने का इस तरीके का खतरा रहता था। आजकल तो इस तरीके का खतरा रहता नहीं है। तो आजकल खतरा किस तरीके का हो गया है? आजकल इसी तरीके के खतरे हैं। रिलेशनशिप में खतरा, परिवार में खतरा, दोस्तों के बीच में खतरा, कंपनी के बीच में खतरा है। तो लोग स्ट्रेस क्रिएट करते रहते हैं इस तरीके से। तो आपको ऐसे में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक ओवर कर लेता है, वो समझ नहीं पाता क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव है, और आपका ब्रीथ जो है वो रैंडम हो जाती है, जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, और आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या काम करना है, इसी चीज प्रोसेस को रिवर्स कर देना है। याद रखिए, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको टेक ओवर कर लेता है, जो आपकी ब्रीथ को नॉर्मली चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड का आपकी ब्रीथ से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो अगर आप अपनी ब्रीथ को धीरे धीरे चलाने लग जाएं, पेट से सांस लेने लग जाएं, तो स्ट्रेस के बीच में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके सिस्टम को टेक ओवर करता है और आपकी सांस को तेजी से चलाने लगता है, नेगेटिव इमोशंस ने आपके ऊपर इसका मतलब अटैक कर दिया, बस अब आपको क्या काम करना है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना है ताकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आप चले जाएं और रिलैक्स हो जाएं। तो आपको क्या काम करना है, आपको अपनी तरफ से डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देना है। इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको बेली ब्रीदिंग क्या है थोड़ा सा बता दूं, तो इसको पहले बेसिक तरीका इसका करने का ये है कि आप लेट जाइए और बिस्तर पे थोड़ा सा तकिया लगा लीजिए, और उसके बाद जो है आप अपनी नाक से पेट में अपने सांस भरिए।
गहरी सांस धीरे से लीजिए और पेट को पूरा सांस से भर दीजिए। उसके बाद क्या है, सांस लेंगे देखिए नाक से, और उसके बाद फिर मुंह से और नाक दोनों को खोल करके आप जो पेट में भरी हुई सांस है उसको नीचे बाहर निकालिए। फिर जब वो सांस निकल जाए धीरे से, उसके बाद फिर से सांस लीजिए, फिर उसी तरीके से सांस निकालिए। सांस लेना नाक से है, गहरी सांस नाक से लेना है और मुंह और नाक दोनों से निकालना है। तो क्या होगा, जब आप सांस लेंगे, धीरे 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 सांस लेंगे, पूरा पेट की जो मांसपेशियां हैं वो एकदम स्ट्रेच हो जाएंगी। उसके बाद फिर एकदम से ढीला छोड़ना है। पेट की मांसपेशियां एक जैसे छत कोलैप्स हो जाती है वैसे ही पेट की टाइटेंड मांसपेशियों को नीचे गिरने देना है। तो क्या होगा, तुरंत सारी जितना अंदर की जो सांस है वो बाहर निकल जाएगी। मुंह और नाक दोनों से निकालना है। इस तरीके से धीरे धीरे सांस लेना है और फिर सांस निकालना है। सांस लेना है, सांस बाहर निकालना है। पहले बैलून की तरीके से पेट में सांस भरना है, फिर धीरे धीरे सांस निकाल देना है। लेना नाक से है और निकालना मुंह और नाक दोनों से है। तो इस प्रकार 10 मिनट तक जब नेगेटिव इमोशन बड़ा अटैक कर रहा हो तो करना है। तो आप पाएंगे कि आपकी सांस के ऊपर नेगेटिविटी जब अटैक करती है तो आपने सांस के थ्रू नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लिया। इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग। इसको आप बैठ करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको करते हुए क्या काम करते हैं, एक हाथ सीने के ऊपर रख लेते हैं और दूसरा हाथ पेट के ऊपर रख लेते हैं। तो जब आप गहरी सांस लेते हैं तो पेट ऊपर उठता है और फिर जब सांस निकालते हैं तो पेट नीचे जाता है। तो सीने पे हाथ रखने से ये सपोर्ट मिलता है कि सीने से सांस नहीं लेना है, ये याद दिलाता है। और पेट पे सांस रखने से हाथ ऊपर नीचे आप आता जाता देखते हैं। तो इससे ये आपको पता चलता है कि हाँ, सांस पेट से ही ले रहे हैं। तो अवेयरनेस में भी थोड़ी सी मदद करता है। इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग या बैलून ब्रीदिंग। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे सांस लेते हैं। धीरे से सांस लिया और धीरे से सांस निकाला, नाक से सांस लिया और मुंह और नाक दोनों से सांस निकाला। तो इस प्रकार जब आप सांस लेते रहते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और नेगेटिव इमोशन से अपने आप को बचा पाते हैं। इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग या बैलून ब्रीदिंग। तो इस प्रकार जब आप ये करते हैं तो आप उसी सिचुएशन में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आपके ऊपर उस व्यक्ति के दहशत क्रिएट करने का बुरा असर नहीं पड़ता। आप अंदर से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और जब आप कंट्रोल एक बार शुरू कर देते हैं, आप अंदर से कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ भी, कभी उसने कुछ बोला, आपने भी कुछ जवाब दे दिया, आपने भी कभी अगर चिल्ला दिया, अभी मत चिल्लाइए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, मान लीजिए तो वो दहशत में उल्टा आ जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप इतना घबराने की बजाय ये जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं इसको आप फॉलो कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिए हुए हैं इसको फॉलो कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको निश्चित रूप से आपके अंदर नई ताकत और नई उठ खड़े होने की शक्ति आएगी।